Good morning, doctors. Welcome to the beautiful world of biology. That is अजय से विजितेंद्र चौहान बायोलॉजी. तो मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से हिस्ट्री जो है जो हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक के लिए जोड़ी गई. आज हमें इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा आगे बढ़ना है और जिसके लिए हम शुरू करेंगे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही जहां छोड़ा था हमने, हेल्थ का मतलब क्या होता है. तो मेरे प्यारे दोस्तों, हेल्थ के बारे में थोड़ी चीजें हमें पता चल गई. अब हमें थोड़ा इसको इलाबरेट करना शुरू करेंगे. जब मैं हेल्थ को डिटेल में समझना चाहता हूं तो शायद ऐसा होता है कि जैसे हम अक्सर ये बोलना चाहते हैं, हेल्थ मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ डिसीज. क्या होता है बेटा, बोलो यहाँ पे, अब्सेंस ऑफ डिसीज. इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी में डिसीज नहीं है इसका मतलब वो हेल्दी हो गया. और दूसरा एक होता है फिजिकल वेल्थ. क्या हुआ बेटा यहाँ पे? फिजिकल वेल्थ. तो सवाल ये आता है, क्या ये दोनों चीजें मिलकर हेल्थ बनता है? नहीं. अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हर कोई इंसान जो ये कहता है हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो शायद डिसीज ना होना या हेल्दी मतलब हेल्दी बॉडी वगैरह होना, इसे हेल्थ बोला जाएगा. तो नहीं, ऐसा नहीं. तो हेल्थ को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हम छोटा सा एक ट्रायंगल बनाएंगे. क्या बनाएंगे बेटा? हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे. हमने क्या करा, इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया. ध्यान से देखना है बेटा. सर आपने ये ट्रायंगल क्यों बनाया? ये ट्रायंगल बनाने के पीछे एक रीजन ऐसा है बेटा, ताकि आपको समझ में आ जाए हेल्थ की यहाँ पे 3 लाइंस होंगी या 3 आपको वर्ड्स यहाँ सच में ज्यादा ध्यान रखना है बेटा. चलो याद ध्यान दो. सबसे पहले अगर किसी को हेल्थ समझना होगा तो सबसे पहले हम बोलेंगे उसका मेंटल स्टेट अच्छा हो, तो इसका मतलब होगा मेंटल वेल बीइंग. सबसे पहला वर्ड हमने क्या यूज किया बेटा? यार मेंटल वेलबींग. मतलब मानसिक रूप से वो स्टेबल हो, मानसिक रूप से वो तंदुरुस्त हो, मानसिक रूप से वो हेल्दी हो, तो ये स्ट्रांग हो. इसी को सबसे पहला कैरेक्टर जोड़ा गया. हेल्थ का मतलब क्या? मेंटल स्टेट से वो कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए. दूसरी चीज यहां पे जोड़ी गई बेटा, फिजिकल वेलबींग. अब यहां पे ये सवाल आता है, फिजिकल वेलबींग का मतलब क्या होता है? मतलब शारीरिक दृष्टि, अगर शारीरिक कंडीशन से देखा जाए बॉडी, तो यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करने वाला, फिट होने वाला, तो इसीलिए हमने बोल दिया बेटा यहाँ पे फिजिकल वेलबींग. और तीसरी कंडीशन यहां हमने जो ऐड की है उसका मतलब होता है सोशल वेलबींग. सोशल वेलबींग मतलब क्या? लोगों में अच्छे से घुलने मिलने वाला. ये चीज समझ में आ गई बेटा सबको? बोलो यहाँ पे यस और नो. तो ये 3 चीजों को एक साथ बोला गया, दैट इज अ हेल्थ. क्या बोला गया एक साथ इसको बेटा? दैट इज अ हेल्थ. क्या ये चीजें सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यस और नो. तो जब मैं क्या करूंगा बेटा, हेल्थ की मुझे क्या करनी है, परिभाषा करनी है, या फिर मैं ये बोलूंगा बेटा मुझे हेल्थ की क्या करनी है बेटा, अभी डेफिनेशन करनी. तो डेफिनेशन मतलब क्या? व्हाट इज अ हेल्थ? हेल्थ इज ए फिजिकल. समझ में आया बेटा पहला वर्ड? उसके बाद मैंने क्या कहा है आपको? मेंटल. फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो पहले यस और नो. ये बहुत आसान वर्ड में हो गया बेटा. अगर आपको हेल्थ को देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ग्रीक हिपोक्रेट ने कुछ अलग चीजें बोली, उसके बाद आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग चीज आई, फिर अपना विलियम हार्वे साहब आए, उन्होंने कुछ अलग चीजें बोली. लेकिन यहाँ एनसीईआरटी हमें ये बताता है कि वो हिस्ट्री हो गई. अगर आपको हेल्थ डेफिनेशन करना है तो आपको ये तीनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़ना होगा. इसलिए मैंने आपको ट्राइंगल्स में लिख दिया. ट्राइंगल की 3 साइड है, तो डेफिनेशन अगर आता है तो आपको भी समझ में आ जाएगा बेटा कि 3 साइड में अपने को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है चीजों को. क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यहाँ यस और नो. तो अब इस हेल्थ के पॉइंट को हमें जोड़ना होगा एक हेल्दी इंडिविजुअल के लाइफ के साथ. तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ हेल्दी इंडिविजुअल को लिया. ध्यान देना बेटा सब लोगों ने. अब सवाल ये आता है, सर हेल्दी इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? जो ये तीनों चीजों को सेटिस्फाइड करता हो. जो हेल्दी मतलब क्या? वो सोशली वेलबींग अच्छा हो, मेंटल स्टेट उसका अच्छा हो और फिजिकल वेलबींग भी अच्छा हो. तो ये सारी चीजें जिसके अंदर है वो कैसा पर्सन हो गया बेटा? यहाँ हेल्दी इंडिविजुअल हो गया. क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यहाँ पे यस और नो. अब सवाल ये आता है, हेल्दी इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? हेल्दी इंडिविजुअल का मतलब यहां हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका हेल्थ अच्छा है, जिसकी ये तीनों स्टेट अच्छी होंगी, उसका मतलब उसके अंदर इफिशियंसी ज्यादा होगी. सो हमने बोला बेटा मोर इफिशियंसी. उसके पास कोई भी काम करने की क्षमता ज्यादा होगी. एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो. तो क्या हमें इससे क्या पता चला कि अगर किसी इंसान की हेल्थ अच्छी है तो इफिशियंसी ज्यादा है, मतलब उसकी काबिलियत ज्यादा होगी. अगर उसकी काबिलियत ज्यादा होगी तो उससे काम ज्यादा होगा. तो इसका मतलब हमने क्या बोला बेटा? यहां मोर प्रोडक्टिव.
मोर प्रोडक्टिव या प्रोडक्टिविटी इन वर्क, वो जो काम कर रहा है उस काम के अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि उसकी काबिलियत ज्यादा थी। बोलो यस और नो यार, उसकी काबिलियत ज्यादा है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। और अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ रही है बेटा, ध्यान से सुनना है, तो इससे क्या मिला? देखो, काम करने की एफिशिएंसी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो उससे पैसा भी ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए हमने क्या बेटा, मोर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? मतलब अगर कोई इंसान, अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो अपने आप उसके अंदर काबिलियत ज्यादा होगी। काबिलियत ज्यादा है मतलब उसका क्या होगा, वर्क प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, और अपने आप उसका इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव मतलब उसका पैसा ज्यादा आएगा। अगर पैसा ज्यादा आएगा तो अपने आप उसका घर अच्छे से चलेगा। तो ये चीजें हमें कौन सिखाता है बेटा? हेल्दी इंडिविजुअल, मतलब जो ये तीनों कैरेक्टर को या फिर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता हो। क्या ये चीजें सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यहाँ पे यस और नो। अब यहाँ एक सवाल आता है कि अगर मैं यहां मोटा मोटा अगर मैं लिखता हूं बेटा हेल्थ बेनिफिट्स, मतलब मुझे यहां पे क्या करना है, हेल्थ के बेनिफिट्स लिखना है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है बेटा, यहां जो हेल्थ के बेनिफिट्स मैं लिख रहा हूं ये थोड़े से ओवरऑल है, जिनका मानवता के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इसीलिए मैंने यहां वर्ड क्या यूज किया बेटा, हेल्थ बेनिफिट। तो हेल्थ बेनिफिट के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? अगर कोई पर्सन हेल्दी है, अगर उसका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, तो उससे क्या हो रहा है? ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। अगर वो हेल्दी है तो इसका मतलब इंक्रीजेस, हेल्थ क्या करता है, इंक्रीजेस लॉन्जिविटी मतलब एज बढ़ना, उम्र। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी पर्सन का हेल्थ अच्छा है तो वो ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा। जापान, जापान सबसे आगे है बेटा, मतलब 100 साल तो वहां पे बहुत, मतलब ऐसे मान के चलो जितना अपने यहाँ पे गुजरते 60-70 साल में, उतने वहां पे 100 के आगे लोग हैं। तो यह चीजें क्या है, इंक्रीजेस लॉन्जिविटी, उम्र बढ़ती है। इसके अलावा हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या रहा, यहां इट रिड्यूसेस इन्फंट मोर्टेलिटी। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? इन्फंट मतलब नवजात शिशु जिसे बोला जाता है। आप ऐसा मान के चलो, नवजात शिशु और छोटे बच्चे, बहुत कम उम्र के बच्चे, तो इनके अंदर कुछ बीमारियां आती है। शायद अच्छा खाना ना मिलने की वजह से हो, एनवायरमेंट दूषित होने की वजह से हो, तो उनके ऊपर अगर हमने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया, उनका लाइफस्टाइल, अगर उनको मिलने वाला लाइफ अच्छा नहीं रहा, तो उनमें मर जाने का भी प्रभाव ज्यादा हो रहा है। तो रिड्यूसेस इन्फेंट क्या, अगर हेल्थ अच्छा है तो ऑब्वियसली ये चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, यहाँ कम हो जाएंगी। क्या ये सबको समझ में आ रहा है बेटा? बोलो यहाँ पे यस और नो। और तीसरी चीज है बेटा, रिड्यूसेस मैटरनल मोर्टेलिटी। अब ये शायद आपको टर्म पता होगा बेटा, मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब क्या? अगर कोई माँ जो प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा खाना, अच्छी चीजें ना मिलने की वजह से भी नवजात शिशु की डेथ होती है, और कभी कभार तो बेटा उस विमेन की भी डेथ हो जाती है। तो ये जो बुरी चीज है, ये धीरे धीरे क्या हो रही थी बेटा, कम होती है, अगर हेल्थ अच्छा है तो ये चीजें हमें किसके बारे में पता चलती है बेटा, कि अगर हेल्थ अच्छा है तो ये सारी चीजें हमें पता चले। क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा? बोलो यस और नो। चलो, लिखना हो गया बेटा सबका। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ बेटा। अब यहां हमें चलो पता चल गया बेटा हेल्थ के बारे में, चीजें कैसे कैसे क्या क्या काम करती है। बोलो एम आई क्लियर टू एवरीवन से यस और नो। लेकिन अब हमें क्या करना है, उसी हेल्थ, जो इंडिविजुअल हमने हेल्थ का देखा, अब हमें यह समझना होगा वो वैसी हेल्थ कैसे मेंटेन कर सके, एक अच्छी हेल्थ कैसे मेंटेन कर सके, जो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से पैराग्राफ में मेंशन किया है। तो मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, हाउ डू वी मेंटेन गुड हेल्थ। चलो, क्वेश्चन कितना इजी बेटा, देखो यहाँ पे, हम अच्छी हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यस और नो। देखो, एनसीईआरटी आपको सिर्फ पढ़ाता नहीं बेटा, आपको जीना भी सिखा रहा है। ये चैप्टर भले ही आपको सिर्फ पढ़ने वाला चैप्टर है, नीट के लिए आप पढ़ रहे हो, लेकिन चीजें ध्यान से समझो। इस चैप्टर की वजह से आपका विजन चेंज होगा।
मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि आप डॉक्टर बन जाओगे तो मतलब फील आ जाता है आपको डॉक्टर बनने के बाद कैसा है। ये वही चीज है। अगर नॉर्मल इंसानों को स्टेट चेक किया जाए तो सबसे अच्छा लाइफस्टाइल किसका होगा, तो एक डॉक्टर फैमिली का होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, कि उनको सारी चीजें पता होती है और वही चीजें हम भी पढ़ने वाले। देखो बेटा, एक चीज ध्यान में रखो, बॉटनी पढ़ने का तरीका अलग है और जूलॉजी पढ़ने का तरीका अलग है। बॉटनी को कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बात पहले भी बता चुका हूं या फिर बार बार बताते रहूंगा। लेकिन आप जूलॉजी पढ़ रहे हो तो जूलॉजी में अलग तरीके से पढ़ना है। जूलॉजी में चीजें समझ लो, जूलॉजी आपको अपने लिए जोड़ना होगा, तब जाके आपको टॉपिक इजी होगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलो यहां जाओ बेटा सब लोग। अब जैसे मैं आकर बोल रहा हूं आपको, अगर कोई इंसान गुड हेल्थ रखना चाहता है तो वो क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हमने बोला बेटा, यहां पे ध्यान से सुनेगा बेटा, उसको खाना अच्छा चाहिए बेटा। तो यहां मैंने वर्ड लिखा है बेटा, बैलेंस्ड डाइट। क्या ये चीज सबको समझ में आ गया बेटा? बोलो यस और नो। सेकंड, अगर किसी को खाना अच्छा मिल रहा है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी, सब अच्छा अच्छा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली खाना अगर आपके बॉडी का डिफिशियंसी मेंटेन कर रहा है, मतलब डिफिशियंसी को पूरा कवर कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका लाइफ क्या होगा बेटा? इजी होगा। बोलो यस और नो। अब वह उसके बाद वो जो बंदा है जिसके पास बैलेंस डाइट है, उसका पर्सनल हाइजीन भी होना जरूरी है बेटा। तो हमने बोला यहां पर्सनल हाइजीन, मतलब वो खुद अच्छा रहने वाला होना चाहिए, या फिर वो खुद अच्छा साफ सुथरा रहने वाला, मतलब हर रोज नहाने वाला, ब्रश करने वाला। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो खुद की चीजें अच्छे से क्लीन करता है तो ऑब्वियसली उसको डिसीज इन्फेक्शन कम होंगे बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद वो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला होना चाहिए। आप रेगुलर एक्सरसाइज कर लो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा बेटा, बराबर है ना। इसमें और एक चीज जोड़ दो बेटा, योगा। अब योगा दो चीजों के लिए बोला जाता है, एक फिजिकल और दूसरा क्या होता है बेटा, मेंटल हेल्थ। योगा से आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनती है और साथ ही मेंटल स्टेट भी काम और पीस में चला जाता है। तो इसीलिए योगा बोला गया। ये एनसीईआरटी अगर कुछ चीजें लिख रही है तो उसको समझो, जितना हो सके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, आपका लाइफ भी अच्छा होगा बेटा। तो हमने कहा बैलेंस डाइट होना जरूरी है, पर्सनल हाइजीन होना जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है, उसके साथ में क्या जरूरी है बेटा, यहाँ योगा भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ गया बेटा? बोलो यस और नो। इसके बाद वो जो पर्सन है जिसको गुड हेल्थ चाहिए, उसको डिसीजेस का अवेयरनेस होना जरूरी है। डिसीजेस अवेयरनेस, इसका मतलब क्या हुआ सर, आपको कौन सा डिसीज कैसे हो सकता है। गंदा पानी पी रहे हो, टाइफाइड होने के चांसेस है। मॉस्किटो ने काट लिया, शायद मलेरिया डेंगू हो सकता है। ये चीजें जो हमें बोलते हैं बेटा, ये चीजें क्या, जैसे कुत्ते ने काटा रेबीज हो गया। तो ये चीजें अवेयरनेस ऑफ डिसीज है, आपको किस डिसीज के बारे में पता होना जरूरी है। ओके चलो, अब डिसीज के बारे में पता चल गया सर, कोई इश्यू नहीं। लेकिन जो चीज होगी, मलेरिया हो रहा है मतलब क्या इंफेक्शन होगा, आपका लिवर भी इंफेक्शन हो सकता है। टाइफाइड हुआ मतलब आपको डिसेंट्री वोमिटिंग भी हो सकती है। गंदा पानी पी लिया, डिसेंट्री भी हो सकती है, बराबर ना बेटा यार। तो ये चीजें आपको अवेयरनेस से थी, लेकिन अवेयरनेस किसका, तो यहां अवेयरनेस ऑफ अफेक्टेड एरिया, जहां डिसीज का अफेक्शन हो सकता है, जहां डिसीज की वजह से बीमारी हो सकती है, ये चीजें आपको समझना है। जैसे कि स्मोकिंग कर रहा है कोई पर्सन, स्मोकिंग से क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आएगा। अरे वो बहुत की बात है, सबसे पहले आपका इफेक्ट होगा लंग्स के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि स्मोकिंग की वजह से लंग्स होगा। गुटखा तंबाकू पान खैनी, मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं तो बोलो जुबा के इधर लो, तो उसकी वजह से माउथ कैंसर के चांसेस है। तो ये चीजें आपको अफेक्टेड एरिया का अवेयरनेस आपको आपके अंदर क्या करता है, ऐड करवाता है। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यस और नो। उसको वैक्सीनेशन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन, लसीकरण जिसे बोलते हैं बेटा, इसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। मैं बड़े बड़े वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, जो वर्ड्स आपको धीरे धीरे इस चैप्टर में आ जाएंगे। चैप्टर बहुत बढ़िया है बेटा, जूलॉजी तो पहले से ही बढ़िया है बेटा, बॉटनी से हजार गुना जूलॉजी अच्छा होता है, ये मुझे भी पता है। लेकिन बॉटनी हार्ड है बेटा, इसलिए वो पढ़ाने में मजा आता है। जूलॉजी आपके लिए इंटरेस्टेड है। चलो यहाँ ध्यान दो, वैक्सीनेशन सबको समझ में आ गया बेटा? बोलो यहाँ पे यस और नो। ये सारी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं, हेल्थ अगर अच्छी चाहिए तो आपको एटलीस्ट इतनी चीजें आना जरूरी है। समझ में आया बेटा? एटलीस्ट कंडीशन पे चल रहे हैं हम। वैक्सीनेशन हो गया, अवेयरनेस ऑफ डिसीज हो गया, डिसीज अवेयरनेस, डिसीज अफेक्टेड एरिया, योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, पर्सनल हाइजीन और बैलेंस डाइट। एम आई क्लियर? चलो आगे चलो। अब यहां मेंटेन हाइजीन ऑफ वाटर एंड फूड। कहीं से भी उठ के नल का पानी पी लिया, गंदगी बेटा, वो गंदे पानी से बेटा आपको और ज्यादा बीमारियां होगी।
बराबर है बेटा। फूड, आपने क्या कि सड़क पे किसी स्टॉल, देखो बाहर खाना गलत नहीं, मैंने भी बहुत खाया बेटा बाहर, लेकिन इस ऐसी जगह पे खाओ जहां पे थोड़ा सा साफ सुथरा हो। नहीं तो आ रही है बेटा मक्खियां, बैठ रही है, अब आपको भी पता है मक्खियां कहाँ कहाँ से आती है, क्या क्या लेके आती है, नहीं पता है, आगे थोड़े थोड़े कंसेप्ट है, वहां समझ में आ जाएगा आपको। तो आपको फूड और वाटर इन दोनों के हाइजीन का ख्याल रखना होगा। समझ में आया बेटा यह बात। इसके अलावा इनको यह भी पता होना चाहिए बेटा, डिस्पोजेबल, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब क्या, आपको गंदगी किस तरह से साफ करनी, मतलब कूड़ा कचरा, जैसे कि कभी गाड़ी आती है बेटा हर जगह पे कचरा कूड़ा कचरा इकट्ठा करने, उन्होंने स्ट्रिक्टली कैसे मेंशन किया है कि आप गीला कचरा साइड में रखो, अलग तरीके से रखो, और सूखा कचरा अलग रखो। ये क्यों बोला है? क्योंकि दोनों को डिस्पोजेबल करने का तरीका अलग है। प्लास्टिक बॉटल्स को डिस्पोजेबल करने का अलग तरीका है। तो ये चीजें क्या है, आपके अवेयरनेस में होनी चाहिए कि मैं किस तरह से किसी भी वेस्ट को या फिर डिस्पोज कर सकता हूं। क्या ये चीजें सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो पहले यस और नो। तो ये चीजें हमें क्या बता रही है बेटा? ये चीजें हमें ये बताती है कि किस तरह से कोई भी इंसान एक अच्छी हेल्थ रख सकता है। Am I clear to everyone? से यस और नो? बोलो 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 बोलो, चलो चलो बोलो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इसके बाद आज हम इंटर करने वाले एक बड़े पॉइंट में बेटा, जिसका नाम है डिसीज। क्या नाम है बेटा उसका? डिसीज। आज हमें यह पढ़ना है कि असल में डिसीज का मतलब क्या होता है। हेल्थ पढ़ लिया बेटा हमने, अब हम किसके ऊपर मूव करेंगे बेटा? यार डिसीज के ऊपर मूव करेंगे। तो डिसीज समझने के लिए हमें क्या करना होगा? दो वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब मैं अभी समझने के लिए क्या कर रहा हूं, दो चीजों को देख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने वर्ड लिखा यहां डिस, और दूसरा लिखा बेटा इज। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यस और नो। एक वर्ड क्या है बेटा यहां? डिस, दूसरा वर्ड क्या है बेटा? इज। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो। अब डिस से क्या मतलब मिला? डिस से मिलता है डिस्टर्ब। क्या मिला बेटा आपने को? डिस्टर्ब। इज से मिला इजीनेस। क्या मिला बेटा यहां? इजीनेस। मतलब क्या? जनरल डिसीज का मतलब क्या? डिस्टर्ब इजीनेस ऑफ लाइफ। जब अपने लाइफस्टाइल का इजीनेस डिस्टर्ब होता है, आराम से उठना, खाना खाना वगैरह। लेकिन मान के चलो आप बीमार पड़ गए, क्या आप उतने आराम से उठ सकते हो? नहीं। क्या वही खाना आप खा सकते हो? नहीं। रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो जब अपने लाइफ का इजीनेस डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको आपको क्या नाम देना है बेटा? डिसीज। समझ में आया? चलो एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूं बेटा यहां पानी पूरी। 90% लोगों को पानीपुरी बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पानीपुरी अच्छी नहीं लगती, जैसे कि मेरा भाई, उनको पानीपुरी अच्छी लगती है। चलो मान के चलो बेटा आप पानीपुरी खाना चाहते हो, ओके। आपका एक दोस्त है, रूममेट है, उसने बोला भाई का दिल आज बहुत खुश है, आज भाई पार्टी देगा, बराबर है। तो आप सब लोग क्या है, फोकट की बस्ती में, हम मस्ती में, तो हम लोग वहां गए। जितना फोकट रहेगा बेटा उतना पौष्टिक रहेगा। आपने क्या किया, दोस्त पार्टी दे रहा है इसीलिए आपने दबा के 2-3 प्लेट पानीपुरी खा ली, ओके। गर्ल्स हो गए तो आपका पेट भर गया, बॉयज होंगे तो मेस का खाना छोड़ेंगे नहीं बेटा, पैसा भरा है उधर दो। तो आपने क्या किया बेटा, वो भी खाया, मेस का भी खाया, घर पे आए, आप सो गए। लेकिन रात को क्या हुआ बेटा, आपके पेट से गुड़ 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 आवाज आने लगी, पेट में हल्का हल्का सा दर्द आ गया, आपको थोड़ा सा लैटरिन वगैरह लगना शुरू हो गई। आप उठे, आप संडास बाथरूम की तरफ भागे, दौड़े, आपने वॉशरूम वगैरह किया, आप फिर आ गए, फिर से आपको प्रॉब्लम हो गई। तो यह चीजों को समझो, यही चीज है बेटा डिसीज। आपका लाइफस्टाइल क्या हो गया? ब्रेक हो गया। आपका लाइफस्टाइल जो मेंटेन होना चाहिए था वो डिस्टर्ब हो गया। मतलब सबसे पहले आपने खाया तो आपको अच्छा लगा, लेकिन यहाँ गुड़ 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 चीजें आने लग गई, ये साइंस आने लग गई कि पेट में कुछ खराबी है। आपको बार बार लेटरिन के लिए जाना पड़ रहा है। दीज आर द सिम्टम्स कि आपका पेट क्या हो गया? खराब हो गया। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई। समझ में आ रहे हो बेटा? आप क्या हो रहे? पसीना पसीना हो रहे हो, ब्रीदिंग के सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ रहे, ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है कभी कभी, तो ताकत भी लगाना पड़ रही है बेटा। चलो याद ध्यान दो। सो हमने क्या कहा, जब डिसीज का डेफिनेशन आपको करना है तो इट इज ए कंडीशन। इट इज व्हाट बेटा? इट इज ए कंडीशन। ये क्या होगा यहां पे? कंडीशन होगा, ध्यान से सुने। कंडीशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी व्हेन वन और मोर, मैंने क्या लिया? एक या एक से ज्यादा पेट खराब होना, बराबर, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना, ब्रीदिंग रेट में कन्वर्ट होना, चेंजेस होना, बीपी आपका है होना, पसीना आना, एक या एक से ज्यादा सिस्टम या ऑर्गन डिस्टर्ब हो गए। वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ ए बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड। अब आप बोलोगे सर आपने एडवर्सली क्यों लिखा? क्यों बेटा?
आपको अगर पेट एकदम प्रेशर आ रहा है तो आप कह रहे हैं यार छोड़ 2-3 घंटे बाद जाऊंगा, तब तक बिस्तर गीला करता हूं, ऐसा कभी होता है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आपने वो चीज एडवर्सली अफेक्ट आपके बॉडी में हुआ है। हमने फिर से पढ़ा है, इट इज अ कंडीशन ऑफ अ बॉडी व्हेन वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ अ बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड, शोइंग, शोइंग बोलने से अच्छा कैरेक्टर वर्ड यूज करता हूं बेटा, जो एनसाइटी के अंदर एज ए एनसाइटी वर्ड है। एडवर्सली अफेक्टेड, कैरेक्टराइज बाय कैरेक्टराइज बाय क्या बेटा मुझे बोलो यहां पे, कैरेक्टराइज बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। समझा बेटा आपको? देखो मैं बार बार डेफिनेशन, देखो जूलॉजी ना बेटा याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, ये एंजॉय करने का सब्जेक्ट है। आप ये तो समझ लो ना, डिसीज मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, आपने पानी पूरी खा ली, बहुत एंजॉय किया, लेकिन रात को पेट खराब हो रहा है, गुड़गुड़ हो रहा है, साइन एंड सिम्टम। वेरियसली अफेक्टेड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, मतलब यहाँ अलग अलग कैरेक्टर शो होंगे, कैसे गुड़गुड़ करना, आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ रहा है, आपको पसीना आ रहा है, बराबर ना, आपका बीपी हाई हो रहा है, ये चीजें क्या है, साइंस एंड सिम्टम। तो एक से ज्यादा बॉडी पार्ट सिस्टम अफेक्ट होना, और वो कैसे समझना, साइंस एंड सिम्टम से, उसे आप क्या बोलते हो बेटा, डिसीज। फिर से बोलो, क्या बोलोगे बेटा आप इसे, डिसीज बोलोगे। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा, बोलो यहाँ पे यस और नो। तो हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे ये डिसीज का डेफिनेशन लिख दिया। एम आई क्लियर टू एवरीवन से यस और नो। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ कलर चेंज करेंगे। मैंने यहाँ जनरल टोन पे लिखा बेटा टाइप्स ऑफ डिसीज। अब आप बोलोगे सर ये कौन से बेसिस पे, ये जनरल बेसिस पे। सारे डिसीजेस को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। मैं लिख रहा हूं ताकि मुझे आगे एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी बेटा। तो टाइप्स ऑफ डिसीज करते समय मैंने दो चीजें लिखी, ध्यान से देखना बेटा मेरी तरफ। पहला मैंने बोला बेटा इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस डिसीज। अब इसके अपोजिट जो होगा वो कैसा होगा बेटा, बोलो यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस, बोलो यहाँ यस और नो। तो ये क्या हो गया बेटा, यहाँ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। मुझे सिर्फ बताओ ये दोनों चीजें आपको समझ में आई क्या नहीं, ये बोलो ये पहले यस और नो। तो यह चीजें अब और उसको आसान करते। जब मैं इंफेक्शियस डिसीज की बात कर रहा हूं तो मैं दो चीजों की बात कर रहा हूं। इंफेक्शियस मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी को, आदमी मतलब इंडिविजुअल ह्यूमन, कोई भी एनिमल, एक एनिमल से दूसरे एनिमल को, एक पर्सन ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होने वाली डिसीज, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, इंफेक्शियस डिसीज। तो हमने यहां पे क्या लिखा बेटा, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। समझ में आया सबको, बोलो यहाँ पे यस और नो। पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसफर होता है उसके लिए हमने क्या लिखा है बेटा, यहां दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द इन्फेक्शियस डिसीज। एम आई क्लियर टू एवरीवन से यस और नो। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, जल्दी समझ में आएगा। कोरोना, समझ में आया? कोरोना में क्या होता, हम हाथ से पहले स्टरलाइज कर लेते थे, सैनिटाइज कर लो, खांसी नहीं, छींकना नहीं, खोखना नहीं, टोकला नहीं था, वैसी चीजें थी। इसके अलावा और एक दर्दनाक कहानी बेटा, एड्स, एड्स है आपका फेवरेट वाला, यहाँ दोनों चीजें पढ़नी है बेटा आगे जाके अपने को। तो ट्रांसमिटेड पर्सन टू पर्सन एड्स भी है, इसके बारे में आपको सब पता है, पढ़ा था कोई नहीं लेकिन पता सब होता है आपको। चलो याद ध्यान दो बेटा सब लोग। अब दूसरा नॉन इन्फेक्शियस, ट्रांसफर नहीं होगा, नॉट ट्रांसमिटेड, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। चलो इसका एग्जाम्पल देखो तो बेटा क्या होगा, एग्जाम्पल बताओ। कैंसर, कैंसर इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। क्या कैंसर एक जनरेशन से, मतलब एक मुझे हुआ है तो मेरी वजह से किसी और को होगा, मैं मुझे नहीं होगा बेटा, चलो। तो क्या ऐसा कभी होगा, नहीं होगा। तो जो ट्रांसमिट नहीं होगा, जिसका इंफेक्शन एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं होगा, उसे आपको बोलना है नॉन ट्रांसमिटेड। टाइप्स ऑफ डिसीज बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन यहां जरूरी आपको क्या होता है कि आप जब कर रहे हो तो पर्सन टू पर्सन जाएगा या नहीं जाएगा, इसके बेसिस पे हमने ये डिसीज का क्राइटेरिया बनाया। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा, बोलो पहले यस और नो। चलो लिख लिया बेटा सब लोगों ने, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहां हमें पता चल गया बेटा डिसीज किस तरह से होता है, या फिर डिसीज जो है वो किस तरह से काम करता है। एम आई क्लियर टू एवरीवन से यस और नो। ट्रांसमिशन वगैरह तो सब चीजें क्लियर है बेटा, लेकिन अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। हमने क्या किया, क्या किया बेटा, यहां पे समझने के लिए देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, हेल्थ और डिसीज की स्टार्टिंग थोड़ी थोड़ी अलग है बेटा, ये समझो। हेल्थ के बारे में मैंने जनरल कहा, लेकिन डिसीज क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां से आगे आपको कुछ डिसीज आएंगे, जैसे कि बैक्टीरियल डिसीज क्या होते हैं,
बराबर है। उसके बाद वायरसेस, वायरल डिसीज क्या होते, प्रोटोजोन डिसीज क्या होते, उसके बाद हेलमिंथ डिसीज क्या होते, फंगल डिसीज क्या होते, एड्स कैसा है, कैंसर कैसा है, बराबर है। उसके बाद हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे। अगर ये एनसीईआरटी आपके सीक्वेंस में उसी तरह से चीजों को ऐड कर रहा है तो ये समझ लेना कि वो भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब हमें एक चीज समझ नहीं बेटा, यहां मैं डिसीज किस तरह से होता है ये चीज मुझे आपको बतानी। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा पैथोजन ये वर्ड क्या कहता है। तो इसका मतलब आज हमें पढ़ना है एक वर्ड पैथोजन। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई बेटा? वर्ड के बारे में पहले बताओ यहां पे सब लोग, यस और नो? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं पैथोजन की बात कर रहा हूं तो पैथोजन असल में होते कौन है? पैथोजन को आसान लैंग्वेज में कहना बेटा, डिसीज कॉजिंग, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या हुआ, चलो आप खुद पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है बेटा यहां? जिनके वजह से डिसीज होगा, जिनके वजह से डिसीज होगा, उन सारे ऑर्गेनिज्म को आपको क्या नाम देना है बेटा? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। क्या नाम दोगे बेटा आप उसको? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कौन? पैथोजन। कौन होंगे बेटा वो? पैथोजन। चलो एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं। यहां सबसे पहले हमने लिखा बेटा वायरसेस। क्या लिखा है बेटा? वायरसेस। उसके बाद दूसरा लिखा बेटा मैंने बैक्टीरिया। क्या नाम लिखा बेटा हमने यहां? बैक्टीरिया। मैंने अभी आपको सारे गिनवाए बेटा। प्रोटोजोन्स। इसके बाद कौन आएंगे बेटा बताओ? फंगाई। इसके बाद कौन आएंगे बेटा बताओ? और हेल्मिंथ्स, वर्म्स जिसे बोलते हैं बेटा। देखो रिकॉर्ड करते टाइम पे थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है बेटा, कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आवाज आएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो सॉफ्टवेयर एडिटिंग के टाइम पे बेटा, वीडियो एडिटिंग में उसको निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ रहता है तो उतना एडजस्ट करो। ओके चलो, हमने कहा पैथोजन कौन कौन होंगे बेटा? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई और हेल्मिंथ्स। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? लेकिन अब और एक चीज हमें पढ़नी है बेटा, वो चीज हमें बताती है इसका मतलब क्या, पैरासाइट मतलब क्या होते हैं। अब पैरासाइट इस चैप्टर में इतने जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे आपको पैरासाइट बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में आता है। मैंने कहा यहां दो टाइप्स मैंने पैरासाइट के बना दिए। एक को नाम दिया एक्टोपैरासाइट। क्या नाम दिया हमने एक को बेटा? यहां एक्टोपैरासाइट। दूसरे को हमने नाम दे दिया एंडोपैरासाइट। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? बोलो यस और नो। ये बहुत इजी वाली चीज है बेटा। एक को नाम दिया एक्टोपैरासाइट, दूसरे को नाम दिया एंडोपैरासाइट। अब समझना है एक्टोपैरासाइट मतलब क्या। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? क्या यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? बोलो यस और नो। अब उसके बाद दूसरा वाला जो है बेटा, उसका नाम हमने लिखा है एंडोपैरासाइट। क्या नाम है बेटा उसका? एंडोपैरासाइट। अब इसका क्या है? प्रेजेंट इन साइड ऑफ होस्ट बॉडी। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यस और नो। थोड़ा सा और अलग तरीके से पढ़ते याद आना। अगर मैंने ये ऑर्गेनिज्म लिखा, ड्रॉ किया है, चलो मान के चलो मैं यहाँ एक ह्यूमन बीइंग ड्रॉ कर रहा हूं, बराबर है। चलो अब इसको और तरीके से समझो। हमने कहा ये कुछ यहाँ पैथोजन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है बेटा? यहाँ बोलो पैथोजन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? गंदा पानी, खाना वगैरह इसके अंदर आए, इसके अंदर से बॉडी पार्ट को इन्होंने इन्फेक्ट किया। बोलो यस और नो? अब सवाल ये आता है, ये जो इंसान है जिसके ऊपर सारे ह्यूमन, एनिमल कोई भी हो सकता है या प्लांट भी हो सकता है, तो इसको बोला जाएगा बेटा होस्ट। जिसके ऊपर सारी बीमारियां आ रही है उसे आपको क्या नाम देना है बेटा? होस्ट। क्या यहां तक सबको समझ में आएगा? होस्ट ये कंसेप्ट क्लियर होगा ना बेटा? हाँ, होस्ट के सरफेस, बॉडी सरफेस पे एक्टोपैरासाइट, अंदर जाने वाला एंडोपैरासाइट। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? अब सवाल यह आता है कि पैथोजन अपने बॉडी में जब आता है तो वो किस तरह से काम करता है। चलो याद ध्यान दो, कोई भी पैथोजन हो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, येलो कलर से लिखा हूं, याद ध्यान दो। हमने कहा एक पैथोजन है। क्या है बेटा अपने पास? पैथोजन। ध्यान रखना है, पैथोजन एंटर इनटू बॉडी।
अब बॉडी अगर मैं बोल रहा हूं तो शायद आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहां होस्ट लिखता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हमने लिखा होस्ट बॉडी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो। कोई भी पैथोजन हो उसने बॉडी के अंदर एंटर किया। अब आपके सवाल मन में आ सकता है बेटा, आपके मन में यह सवाल आ सकता है, क्या आ सकता है, सर उसने बॉडी के अंदर एंटर कैसे किया? सही है ना बेटा? तो फ्रॉम, फ्रॉम नहीं बोला, थोड़ा वर्ड गलत हो सकता है, ये थ्रू लिखता हूं मैं, थ्रू कंटेमिनेटेड, थ्रू कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड और एयर। चलो ये चीजें समझो बेटा, सबको बोलो ये सुनो। कोई भी इंसान गंदा पानी पीता है या फिर गंदा खाना खाता है या फिर कहीं गंदी जगह से हवा उसके अंदर आती है, सांस लेते हैं बेटा, तो मतलब ये हुआ किस तरह से पैथोजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर सके। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो एंटर करने के बाद चलो क्या होगा, अरे मैं आ गया तुम्हारे बॉडी के अंदर, अब मैं नाचूंगा, हाँ। अब बॉडी अपना क्या करती है, उसको रेजिस्ट करती है। अपनी बॉडी उसको क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। मतलब यार तू गंदा है, तू चल निकल हमारी बॉडी से, तुझे मार डालेंगे। वो बोलता है अरे मैं रे क्या कच्ची खेल की मूली हूं। वो भी कुछ ना कुछ क्या करेगा, डिफेंस करेगा। तो उस बैक्टीरिया को, वायरस को, पैथोजन को बॉडी में सस्टेन करने के लिए उसे रेजिस्टेंस करना जरूरी है। तो वो किसे रेजिस्टेंस करता है? तो प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू, किसे रेजिस्टेंस टू? एसिडिक पीएच। मैं पीएच लिख रहा हूं आपको फिर से, किस में प्रेजेंट है बेटा? ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। या फिर आप यहां पे सलाइवा भी लिखो, माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट है वो भी तो एक उसका रेजिस्टेंस बनाएगा बेटा। ओके, ये बेस है तो ये अल्कलाइन है तो ये एसिडिक हो गया। उसके अलावा एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले बेटा इम्यूनिटी के अंदर। प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, सेकेंडरी डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, टर्शियरी डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, उसमें पढ़ने वाले। तो क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो पहले यस और नो। तो उसने क्या करा, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एसिडिक पीएच। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। उसके बाद उसने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद अब क्या करेगा बेटा? वो मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई इन होस्ट। क्यों? टू इंक्रीज द नंबर, अपना नंबर बढ़ाएगा। जब उसे जगह अच्छी मिल गई, खाना खाने को मिल गया, सब मिल रहा है, तो अपनी ताकत बढ़ाएगा, अपने नंबर्स बढ़ाएगा। चलो बराबर है ना? तो उसके बाद उसने क्या किया, जब उसके नंबर्स बढ़ गए, देखो ध्यान से सुनिएगा, उसके नंबर्स बढ़ गए, अब उसने होस्ट अपने बॉडी के जो फंक्शनिंग सिस्टम है, डाइजेस्टिव हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, ब्रीदिंग सिस्टम हो, इन सारे सिस्टम के अंदर उसने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। सही है ना बेटा? तो हमने कहा इंटरफेयर into vital activities of host body। होस्ट बॉडी के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अब क्या होगा, जैसे वो अपने बॉडी के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, मतलब अपनी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, या तो अपने मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस मतलब बॉडी के पार्ट को डिस्टर्ब करेगा, उसकी फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए हमने क्या बोला बेटा, कॉजेस damages to functional and morphological पर्सपेक्टिव लिखता हूं। समझ में आया बेटा सबको? बोलो यहाँ पे यस और नो। तो ये क्या है, किस तरह से पैथोजन एंटर करता है, और उसके बाद हम कहेंगे बेटा किस तरह से एंटर करने के बाद वो अपने को इफेक्ट करता है। फिर से एक बार सुनो, कोई भी पैथोजन जो होगा, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैथोजन, ये समझ में आएंगे ना, फंगाई हो, अपने बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं से एंटर करेगा। मतलब क्या करेगा, वो गंदे पानी से आएगा, गंदे खाने से आएगा, सांस ले रहे हो वहां से आएगा, और बॉडी में आने के बाद सलाइवा में भी उसको रोकना पड़ेगा, बराबर ना? सलाइवा से वो फाइट करेगा, उसके बाद बच गया तो स्टमक में आएगा, स्टमक के एसिड से फाइट कर रहा है, वहां से बच गया बेटा और डाइजेस्टिव एंजाइम इंटेस्टाइन में आएगा, वहां के वहां उसने क्या किया और फाइट किया। अगर वो बच जाता है, अगर वो बच जाता है तो इंटेस्टाइन से होकर या फिर इंटेस्टाइन में सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं पे भी जाएगा और खुद को मल्टीप्लाई करेगा। जब वो खुद को मल्टीप्लाई करेगा, उसकी ताकत बढ़ेगी, अब वो अपने बॉडी के अंदर अपने बाकी एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करेगा, फंक्शनल डैमेज कॉज करेगा, मॉर्फोलॉजिकल डैमेज कॉज करेगा। और यही होता है बेटा
अपने पैथोजन का रूट कैसा होगा, किस तरह से वो एक्ट करता है। समझ में आ गया? चलो इसे लिख लो बेटा सब लोग। हो गया? चलो बेटा जो भी पढ़ा वो एनिमेशन के हिसाब से देखो एक बार। हमने देखा व्हाट इज अ हेल्थ। इट इज अ कंप्लीट वेल बीइंग, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल स्टेटस। मतलब मैंने क्या कहा, फिजिकल भी चाहिए, मेंटल भी चाहिए, और क्या बेटा, आपको सोशल भी। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों चीजें जब मेंटेन होगी, वेल बैलेंस होगी, वेल बीइंग में आएगी, तभी आप उसको क्या बोल सकते हो बेटा, हेल्थ बोल सकते हो। नेक्स्ट, अब ये भाई साहब को देखो, इसको तो बेचा थे मजनू भाई अपना, अनिल कपूर। एज 67 है बेटा, लेकिन फिर भी यंग है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें की। तो अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो क्या होगा, अनहेल्दी इंडिविजुअल मोर इफिशिएंट इन वर्क, मोर प्रोडक्टिविटी शोन इन वर्क, उसकी वजह से ब्रिंग मोर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। उसके पास पैसा ज्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो क्या है बेटा, इफिशिएंट वर्क में। वर्क की इफिशियंसी उसके पास क्यों ज्यादा है? क्योंकि बेटा वो कैसा है, हेल्दी इंडिविजुअल है। समझ में आया बेटा सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट। मैंने आपको हेल्थ के मोटे मोटे 3 बेनिफिट्स बताए थे। पहला, अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो हमने कहा उसकी लॉन्जिविटी बढ़ेगी। मतलब क्या, लॉन्जिविटी बढ़ना, उसकी उम्र बढ़ना। समझ में आ रहा है, अगर आप फिट एंड फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, हमने कहा रिड्यूसेस इन्फेंट मोर्टिलिटी। इन्फेंट मतलब फिटस जो होते हैं बेटा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, जन्मजात बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु या फिर पेट वाले, तो ये सारे के सारे बेटा, इनकी मोटे डेथ रेट क्या होगा, कम होगा, इनकी उम्र शायद बढ़ेगी अगर वो हेल्दी है तो। गर्भ, मां के गर्भ में पलने वाला बच्चा जो होता है बेटा, उसकी उम्र भी बढ़ सकती है और मां की भी उम्र बढ़ेगी। क्यों? अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करते हैं तो। समझ में आया सबको? बोलो यहाँ पे यस और नो। तो ये चीजें हमें क्या बताती है, किस तरह से हेल्थ और वगैरह वो चीजें सारी देखी जाती है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से बेटा बोलो यस और नो। नेक्स्ट लेक्चर से आपको डिसीजन हो जाए। ओके चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।